के शुभ मुहूर्त के साथ साथ शनि जयंती भी है और इसके साथ साथ बड़े पर्वों पर ग्रहों की चाल पर ज्योतिषियों की नजर रहती है। नई सरकार के शपथ ग्रहण में भी शुभ मुहूर्त पर जोर दिया जा रहा है। तो माना यह जा रहा है कि 8 जून यानी शनिवार को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच विदेशी नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। कार्यकर्ताओं का प्यार, सभी जनता का प्यार, इसका अभिवादन का स्वीकार करते हुए देश प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार मोदी कैबिनेट की सलाह पर मौजूदा लोकसभा भंग कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपने के बाद फिलहाल नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका में हैं। 16 जून को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई सरकार का गठन होना है, जिसको लेकर हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है। लिहाजा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रही है। कल यानी 5 जून को इसको लेकर दिल्ली में एनडीए की बैठक भी हुई। इसमें यह तय हुआ कि 7 जून को अगली बैठक होगी। उस बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस शपथ ग्रहण पर ज्योतिषियों की भी नजर टिकी हुई है। उनके मुताबिक नई सरकार गठबंधन की सरकार होगी, इसीलिए सरकार की स्थिरता के लिए शपथ ग्रहण के समय की कुंडली मजबूत होनी चाहिए। यानी शुभ मुहूर्त में शपथ ग्रहण करना सरकार के लिए सही होगा। अभी तो आप सरकार बना लेंगे, शपथ ले लेंगे, वो सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन शपथ ग्रहण की कुंडली पर बहुत ध्यान देना होगा। उस शपथ रात में हो, शाम को हो, मध्य रात्रि में हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शपथ ग्रहण का समय बड़ा महत्वपूर्ण होगा। उस पर पूरी तरह से जांच पड़ताल करके, गौर करके तब सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शपथ ग्रहण का मुहूर्त कब रखा जाएगा, फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन एनडीए की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी जरूर शुरू हो चुकी है। इसके लिए दूसरे देशों के नेताओं को न्योता भी दिया जाने लगा है। भूटान नरेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण का न्योता दे दिया गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस के राष्ट्रपति से भी बधाई संदेश आया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार शाम को मोदी को फोन कर चुनाव में जीत की बधाई दी। मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 292 सीटें जीतने के साथ एनडीए ने जो बहुमत का आंकड़ा है उसे तो पार कर लिया है, लेकिन स्थितियां इस बार सरकार को लेकर बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती हैं, क्योंकि उसमें 2 बड़े फैक्टर हैं, चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार। हालांकि अपना समर्थन सौंपने के बाद अब माना यह जा रहा है कि 8 तारीख को यानी कि अब से 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। शपथ लेने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्या उस तारीख को, उस दिन को और जो समय होगा वो इतना महत्वपूर्ण है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वान्या आर्या जी, ज्योतिषाचार्य, जुड़ गई हैं। वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है आपको लेकर, जैसे हमने 4 नंबर को लेकर बातचीत की, 4 जून को क्योंकि नतीजे आए, अब शपथ हो सकती है 8 तारीख को। अब 8 तारीख को अगर शपथ ग्रहण होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये बताएं, उसके बाद हम समय पर भी बात करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। अगर हम 8 जून को अगर ये शपथ ग्रहण समारोह होता है, क्योंकि 8 जून को जो है आपका शनिवार भी है और 8 का अंक, जैसे कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि 8 जो नंबर है उसका मोदी जी के साथ बहुत खास कनेक्शन है। क्योंकि अगर आप मोदी जी की तारीख, डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं तो मोदी जी का मूलांक 8 है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इनकी डेट और इनकी मंथ को ऐड करते हैं तो भी 8 पर आता है। अब बात करते हैं 8 तारीख के दिन की, वो भी शनिवार का दिन। शनिवार का नंबर जो होता है सैटरडे का, वो भी 8 पर आता है। 8 की अगर आप शेप देखते हैं, इन्फिनिटी होता है कि जिसका कोई एंड ही नहीं है।
तो यहाँ भी एक इनफाइनाइट विजडम, मोदी जी के जितने भी इनफाइनाइट उन्होंने अब तक काम करे हैं, जितनी भी डेवलपमेंट्स करी है, चाहे वो हमारे मेक इन इंडिया की हो या फिर पास डेवलपमेंट्स हो, चाहे वो कितनी भी, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, या जो भी उन्होंने अच्छी चीजें करी हैं। और आप एक चीज और इंपॉर्टेंट देखिए, जो भी मैंने 3 दिन पहले भी जीएनटी पर बोला था, कि उन्होंने जितनी भी उनकी पास डेवलपमेंट्स हैं, सबकी तारीख 8 तारीख है। यहां तक कि उनकी स्ट्रीट का जो नेम है वो भी 8 पर आता है। यहां भी शनिवार का दिन, सैटर्न, आज शनि जयंती भी है। ये शनि जयंती उनके लिए काफी शुभ साबित होगी। ये साल भी शनि का है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि 8 का कितना ज्यादा कनेक्शन है। एक और 8 का मैंने लिंक निकाला था कि वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि का अगर हम नंबर देखते हैं वो भी 8 पर है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के आप देखिए सब जगह से 8 आ, आप किसी चीज को भी यहाँ पर इनको ऐड करते हैं तो वो सारा घूम फिर कर 8 पर आता है। तो ये जो टाइम है इनके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि उनकी लाइफ में 8 की जो एनर्जीज है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। शनि जो है उनके दशम भाव में बैठा हुआ है। तो आप कनेक्शंस देखिए, इससे पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, या इससे पहले जो बिफोर 2020 भी इनफैक्ट जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई वो सारी की सारी 8 पर है। अब इस दिन गंड योग भी है, इस दिन वृद्धि योग भी है, आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं इसका जो है, जिस टाइम पर वो शपथ लेते हैं वो टाइम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मोदी जी के लिए ये जो नंबर है ये हमेशा से ही सपोर्टिव रहा है। इसका एक और रीजन मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मोदी जी जो है हमेशा मासेस से कनेक्ट करते हैं। सैटर्न, शनि क्या होता है? शनि कर्म फल दाता होता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें जीवन में फल मिलता है। तो जिनके कर्म अच्छे हैं, सबसे पहली बात तो उनको शनि से डरने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर कि वहां पर मतलब नई सरकार जब बनेगी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ये चीजें दिख रही हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अभी उनका जो है मंगल में शनि चल रहा है, अंतरदशा भी किसकी चल रही है? शनि की चल रही है। दिन क्या है? शनिवार। तारीख क्या है? 8 तारीख। अब मंगल में उनका शनि चल रहा है, अपने उनकी लग्नेश की दशा चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है उनको विपक्षी दलों से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस भी आएगी। जी बहुत सारे जी, बिल्कुल सही कहा आपने। 8 तारीख की इंपॉर्टेंस आपने बताई। 8 जून को जो है शनिवार है, और कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए ये जो नंबर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और लकी आपने बताया। आपने टाइम की बात की, तो अगर हम टाइम पे आए तो 8 जून की हमने बात की, सारी एनर्जीज की हमने बात की कि सब कुछ उनके साथ है। तो अगर आप टाइम हमें बता सके कि किस टाइम पे जो है वो शपथ ग्रहण जो है वो लेना उचित रहेगा और शुभ रहेगा? देखिए, अगर वो राहु काल को अवॉइड कर देते हैं, जैसे अगर मैंने आपको बताया कि 2 अच्छे योग भी हैं। एक वृद्धि योग जो है, जो जून 8 को 6:27 PM पे पड़ रहा है, और ये 9 जून तक 5:20 PM तक रहेगा। तो ये एक थोड़ा सा जो है ये एक स्ट्रॉन्ग वाला टाइम है। अगर हम इसकी बात करते हैं, एक गंड योग है जो कि सुबह शाम को 8:04 PM से लेकर 8 जून को 6:27 PM, या फिर से रिपीट कर देती हूँ ये टाइमिंग्स। ये 7 जून से शुरू होकर 8:04 से 8 जून 6:27 तक रहेगा। एक वृद्धि योग होता है जो कि लाइफ में एक्सपेंशन देता है, जो कि हो सकता है कि अगर हम जैसे इस योग में अगर वो शपथ लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी चीजों की एक्सपेंशन, उनकी प्रोग्रेस की एक्सपेंशन, उनकी सक्सेस की एक्सपेंशन। तो ये 8 जून को 6:27 पर शुरू होगा, और ये 9 जून को 5:20 तक ये रहेगा वृद्धि योग। तो अगर वो इस योग को भी अगर वो यूज करते हैं तो ये टाइम पीरियड भी जो है उनके लिए काफी अच्छा रहेगा और सपोर्टिव रहेगा। क्योंकि हमने जैसे डेट्स की बात कर ली, हमने ईयर की बात कर ली, तो कहीं ना कहीं अगर वो इस ड्यूरेशन को यूज करते हैं, और कहीं ना कहीं अगर वो राहु काल को जो वो करते हैं, और 2-3 और भी डेट्स हैं इसमें। शुभ काल की अगर मैं बात करती हूँ तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से 12:52 PM। अमृत काल की अगर बात करते हैं 9:42 से 11:18 तक। ब्रह्मा मुहूर्त की तो इतनी सुबह तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि 4:08 AM से 4:56 AM है। तो अगर वो वृद्धि योग या फिर अमृत काल या फिर अभिजीत मुहूर्त, जो सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है हमेशा ही, जब भी कोई और मुहूर्त नहीं मिल रहा था तो वी यूज दिस अभिजीत मुहूर्त। तो बाय डिफॉल्ट ये एक 11:59 AM से 12:52 PM वाला
ये स्लॉट भी काफी ज्यादा शुभ है। वन्या जी, देखिए अभी सरकार तो बनेगी, ये तो तय हो चुका है क्योंकि जो पार्टियां हैं, सहयोगी पार्टियां अपना समर्थन दे चुकी हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 5 साल सरकार को लेकर स्टेबिलिटी बनी रहेगी? क्योंकि कल नीतीश कुमार की कुंडली पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी और उसमें हमने जाना था जिस तरीके से वो पलट जाते हैं, तो संभवतः मार्च के बाद उनकी ग्रह दशा और योग इस तरीके के बने, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उस वक्त में शपथ ग्रहण लिया जाए, उस वक्त में शपथ ग्रहण हो, सरकार स्टेबल रहे और 5 साल तक चले। देखिए, अगर हम आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तो देखिए, अगर हम, जैसे आपका क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है कि जो आपने पूछा कि सरकार तो बन जाएगी, कि कहीं ना कहीं स्टेबल वो रहेगी या नहीं रहेगी। देखिए, थोड़े बहुत स्टेबिलिटी के इश्यूज आएंगे, थोड़ी बहुत अनप्रिडिक्टिव चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि सब लोग एक ही चीज के फेवर में आएंगे। लेकिन जो भारत की कुंडली है वो काफी ज्यादा राइज पर है, और जितने चाहे आप पास्ट डेवलपमेंट्स की, अगर मैं 1 मिनट का समय लेती हूँ, मैं कुछ चीजें उन्हें बताना चाहूंगी। तो G20 जैसे कि जो मोदी जी ने काम करे हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करे हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर काम करे हो, दुनिया में जो हिंदुस्तान की ताकत है, जो भारत एक विश्व गुरु बनने जा रहा है, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, हेल्थ एंड फैमिली की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, आज जो हमारा देश है, जो मोदी जी की विजन है, वो सिर्फ 2028 तक नहीं, उनकी विजन जो है वो 2047 तक है। एक बात उन्होंने कही थी जो मुझे काफी अच्छी प्रभाव टच करा, कि उन्होंने ये बोला कि भारत जो है वो 2047 तक हम लोग जॉब गिवर्स बन जाएंगे, ना कि जॉब सीकर्स। आज एक हर युवा जो है हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है जॉब्स के लिए, तो हम लोग में इतनी क्षमता आ जाएगी, हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हमारा, इनका जो फिक्र है, इंडिया बिकमिंग अ नेशन ऑफ जॉब गिवर्स, ये उनकी विजन है टिल 2047। तो उनकी विजन आज की नहीं है, उनकी विजन बहुत आगे की है, बहुत दूर की है। इश्यूज उन्हें आएंगे, ये चीज मैं पहले ही कह रही हूँ कि उन्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें अपनी सेहत का भी जो है बहुत खास ध्यान रखना है, लेकिन सरकार उन्हीं की ही रहेगी अगले 5 साल तक। वैसे इशू लोग हिलाने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन चीजें हिलेंगी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी और जो उनके अचीवमेंट्स है, चाहे उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उनका मैक्सिमम एम्पावरमेंट टू द पुअर है, आप देखिए उन्होंने कितने कितने डेवलपमेंट्स करे हैं। पर डेफिनेटली कुछ स्टेट्स में जो है चीजें अनप्रिडिक्टेबल हुई है, जैसे अगर हम यूपी की बात कर लेते हैं, और जैसे क्लीनिंग ऑफ मां गंगा, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उनकी विजन कोई छोटी विजन नहीं है, उनके मिशन विजन बहुत ज्यादा स्टेबल। और जिस सरकार का अगर नेता स्ट्रांग होता है, अगर उनका लीडर, जिस घर का मुखिया स्ट्रांग होता है, आप कभी भी देख लीजिए उस घर में, बिल्कुल सही कहा आपने, जिस घर का मुखिया स्ट्रांग होता है, जिस देश का लीडर इतना स्ट्रांग है, और जो कि अपने प्रैक्टिकलिटी की बात कही और विजन की यहाँ बात कही, तो वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि उन्होंने आने वाले 20 सालों तक के लिए जो है पूरा प्लान जो है, पूरा रोड मैप जो है तैयार कर रखा है। और अभी हम कुंडली की बात कर रहे हैं और आप यहाँ मौजूद हैं, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है कि कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो कुंडली है शपथ ग्रहण के बाद और आने वाले वर्ष में क्या कह रहे हैं उनके ग्रह और नक्षत्र कैसा रहने वाले हैं आगे के साल? देखिए, आपने बिल्कुल सही पूछा है, क्योंकि हमें मुखिया की कुंडली, डेफिनेटली हमें उनकी कुंडली पर जो है थोड़ा सा वर्णन करना चाहिए, तो उस पर मैं अभी बात करती हूँ आपसे। तो जो उनकी जो कुंडली है, इसमें जो है मंगल की महादशा फिलहाल चल रही है, उसके बाद शनि की अंतर्दशा आएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गई थी जब मैं अंक ज्योतिष की बात कर रही थी, उनकी जो करंट एज है वो 73 पर, 73 को अगर मैं टोटल करती हूँ तो वो 1 पर आता है। 1 नंबर जो होता है हमारी लाइफ में पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कुछ स्पेसिफिक ग्रह जो पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं शनि और राहु और सूर्य। सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट है, देन शनि एंड देन राहु। तो ये चीजें जो है, उनका ये वाला जो टाइम है उनका काफी ज्यादा सपोर्टिव चल रहा है। अभी पर्सनल ईयर 7 पर है। अगर मैं इनकी कुंडली की बात करती हूँ तो नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर 8 पर आएंगे और उसके बाद पर्सनल ईयर 9 पे आएंगे। ये जो साल है 2024, ये इनका पर्सनल ईयर 7 है। 2025 पर अगर हम जाते हैं, पर्सनल ईयर 8 है। 8 नंबर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि शनि जो है उनको सपोर्ट करता है, तो 2025 भी उनके लिए सपोर्टिव जाएगा, लेकिन 2026 उनके लिए और ज्यादा सपोर्टिव जाएगा, क्योंकि जो पर्सनल ईयर 9 होता है
वो कंप्लीशन का नंबर होता है, क्योंकि अंक ज्योतिष में ये सबसे आखिरी नंबर होता है और ये नंबर जो होता है पूर्णता का नंबर होता है। आप 9 के टेबल में किसी को भी ऐड कर लो, 9 तो 9 पर आता है, 18 8+1 वो भी 9 पर आता है, 27 भी 9 पर आता है। तो ये कंप्लीशन, तो 2026 उनके लिए और ज्यादा स्टेबल रहेगा। सिर्फ उनको एक चीज का ध्यान रखना है, उनको अपनी जो है हेल्थ का ध्यान रखना है। और उनका हालांकि चंद्रमा जो है उसमें नीच का है, पर नीच राज भंग बन रहा है। एक और योग उनकी कुंडली में बहुत इंपॉर्टेंट है, शत्रुहंता योग, विच इज लाइक वेरी गुड फॉर डिफीटिंग एनिमीज। तो चाहे विपक्ष जो है उनको कितना भी मतलब कितना भी मतलब वो कर ले, जैसे उनके अगेंस्ट चला जाए, बट फिर भी ये सरकार जो है 5 साल स्टेबल रहेगी, मोस्ट लाइकली ये स्टेबल रहेगी, या कोई इशू नहीं आएगा। और जैसे इनका बुध जो है, इनका स्वराशि का जो बुध है, तो कहीं ना कहीं जो इनके डिसीजंस होते हैं और जो इनका विजडम है, जो चीजों को ये जो सोच समझकर बोलते हैं, वो भी इनका बुधादित्य योग भी इनके कुंडली में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें इनके फेवर में जाएंगी, चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल आएगी, ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, लेकिन फिर भी वो हार मानेंगे नहीं और सरकार नहीं गिरेगी, बीजेपी ही रहेगी। वान्या जी, आपने कई सारे नंबर्स की बात की, नंबर 8 की आपने बात की, नंबर 1 की बात की, जिसको सन रूल करता है। अब आप मुझे थोड़ा थर्ड टर्म के बारे में बताइए, क्योंकि हमने पहले टर्म में, सेकेंड टर्म में सरकार देखी है किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के पथ पर वो आगे बढ़े हैं और पूरा देश ही बढ़ा है। ग्लोबली हमारी पहचान बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर हम ग्लोबली देखें तो थर्ड टर्म कैसा रहने वाला है भारत के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली के आधार पर भी ये भी बताएं। देखिए, जो थर्ड टर्म है वो भी उनके लिए चैलेंजिंग जरूर रहेगा, पर उन्हें सक्सेस रहेगी। जो इनकी कूटनीतियां हैं, जो मोदी जी ने जैसे G20 के टाइम पे भी कहे, जो उन्होंने बैठकें करी हैं, या फिर जो उनकी विदेश में जो उन्होंने भारत की छवि बनाई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी कि पास्ट में हमने कुछ देखा कि कुछ कंट्रीज में जो भी आपदाएं आई है, तो वहां पर जिस हिसाब से मोदी जी हमारे भारत के बच्चों को निकाल के आए, जिस हिसाब से दूसरे नेशंस हमारी कंट्री की तरफ देख रहे थे कि इंडिया कुछ हेल्प करे, तो वहां पर वो मोदी जी का पर्सनल पीआर ही था उन मिनिस्टर्स, उन प्रेसिडेंट और उन प्राइम मिनिस्टर, उन कंट्रीज का, जिन्होंने हमारे देश की जो फॉरेन रिलेशंस की छवि है, तो देश में हिंदुस्तान की ताकत है। आज जब आप इंडिया से बाहर जाते हैं तो जिस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट मिलता है, और जो आज हमारे बच्चे जो हैं, जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो रिस्पेक्ट उनको मिलती है बीइंग इंडियंस। इनफैक्ट हम लोग जब पहले ट्रैवल करते थे जब इंडिया से बाहर, तो एक अजीब सी नजर से देखा जाता था। लेकिन अभी रिसेंटली आई वॉज देयर, लाइक मैं किसी कंट्री में थी, तो वहां पर मतलब जिस हिसाब से वो ट्रीट कर रहे हैं, जो हमारी बाइंग कैपेसिटी है, जिस हिसाब से अब वो हमें देख रहे हैं, और जैसे हिसाब से खाली एक नहीं, डिफेंस सेक्टर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो चीजें पहले हमारे देश में बनती ही नहीं थी, आज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आने लगा, वो चीजें बननी भी लगी, हमने इंपोर्ट करना भी बाहर से छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो मोदी जी की विजन है, जो इनका मिशन है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इनका थर्ड टर्म में भी आने वाले टाइम में, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ, जैसे डिफेंस सेक्टर ने प्लान करा है कि आने वाले टाइम में वो जेट इंजन जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब जो चीजें हम बाहर से ले रहे थे, अब हम वो बाहर को जाके मतलब आज हम इतनी सुपर पावर बन रहे हैं कि अब वो चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। लोग हमारी तरफ उन नजरों से देखते हैं। कहीं ना कहीं उनका जो विजन है, उनका मिशन है, आगे भी स्टेबल रहेगा। क्योंकि आप कभी भी देखिए, उनकी कोई जितनी भी उनकी स्ट्रैटेजीज होती है, वो इतनी ज्यादा प्लान होती है। प्लानिंग। बिल्कुल वान्या जी, कई सारी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई थर्ड टर्म को लेकर, नंबर 1, नंबर 4 को लेकर, और सबसे मेन टाइमिंग, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि टाइमिंग हर चीज की बहुत मैटर करती है। कई सारे काल, जिसमें कि अब देखने वाली बात होगी शपथ ग्रहण किस वक्त में होता है और उसका क्या इम्पैक्ट आने वाले 5 साल में पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ ही लगातार गुड न्यूज टुडे पर हम आपको एक एक तस्वीर शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई और सरकार से जुड़ी हुई दिखाते रहेंगे, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला